हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में। इनका जन्म 18 सितंबर 1999 को कौसानी के एक छोटे से गांव में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। परिवार में सौरभ के अलावा उसके पापा मम्मी हेमा जोशी, भाई साहिल जोशी के साथ साथ उसके चचेरे भाई पीयूष, दादा और दादी भी रहते हैं। सन 1997 में इनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे, क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद उनके फादर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हासिल शहर में चले आए। यहाँ वो घरों में पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके फादर ने दिन रात काम किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं की। अनस्टेबल काम के चलते उनके फादर को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 घर बदलने के बाद फाइनली अपने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद ही लिया, जिसके फलस्वरूप सौरभ ने अपने क्लास 12 तक 5 स्कूल बदल दिए थे। वो पढ़ने में इतने एवरेज स्टूडेंट थे, इसलिए इंटरमीडिएट के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। तो अब उन्होंने अपने फ्यूचर की टेंशन सताने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों के सलाह के बाद आर्किटेक्चर करने के लिए सोची, इसलिए वो इनकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। 1 साल के बाद इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपेटिव ड्राइंग और बहुत कुछ। उन्हें अब ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, पर दिल्ली में रहे हुए 1 साल की कोचिंग से कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस अपने घर आ गए और काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगा कि वो अब फ्यूचर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो इतने हताश थे कि अब वह अपने फादर के साथ साइट पर जाकर पीओपी का काम तक करने लगे। लेकिन ड्राइंग के प्रति उनकी दीवानगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। इसके यूट्यूब जर्नी की बात करें तो कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है। बात है 2017 की, जब इनके एक भाई शुभम जोशी ने सौरभ के स्केच और ड्राइंग देखने के बाद सौरभ को सलाह दी कि भाई तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, इसलिए तुम YouTube पर एक आर्ट चैनल बना लो। अपनी उस भाई की बात मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया, जहां 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिनका टाइटल था कि ड्राइंग 2000 नॉट विथ कलर पेंसिल। अब वह धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक अपनी ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगे और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट्स रख दिया। समय के साथ साथ उन्हें YouTube पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए काफ़ी मज़ा आने लगा। वैसे वह YouTube पर आने से पहले अपने फ़ोन से रैंडम वीडियो अपनी फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वो उसे एक याद की तरह सजेज कर रख सके। इधर वह अपने ड्राइंग चैनल पर लगातार वीडियोस डालने लगे, लेकिन 250 से 300 वीडियो डालने के बाद भी वह सिर्फ 3K से 4K सब्सक्राइब ही में गेन कर पाए थे। हार्ड वर्किंग यूट्यूबर के लिए ये स्टेप काफ़ी फैस्टिंग करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ वह ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ वह स्केच बनाने लगे, जिसमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर ड्राइंग के ट्यूटोरियल भी बनाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी सीख और भी ज़्यादा इनसे हो गई और वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसे अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए।
इसलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक फ्लाइंग चैनल क्रिएट किया और वह ब्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अपनी पसंदीदा स्केच आर्थिक की डेली लाइफ को जानने के लिए उनके सब्सक्राइबर ने उनके फ्लाइंग चैनल देखना भी स्टार्ट कर दिया। जल्द ही उनकी ब्लॉगिंग चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। लेकिन यूट्यूब में गूगल एडेंस की पॉलिसी के तहत आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन इतने घर चेंज करने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, जिनका नतीजा ये निकला कि उनका एड्रेस अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। इसलिए उन्होंने फिर से अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट किया। यूट्यूब के मोनेटाइज के सारे स्टेप को क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस फिर से वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो। इसलिए सौरभ ने कभी हार नहीं मानी और फाइनली उनकी तीसरी ब्लॉगिंग चैनल का एडेंस अकाउंट मोनेटाइज के लिए एक्टिव हो गया। इसमें से अपने 8 वाले चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरभ जोशी ब्लॉग्स वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। साथ में वह कॉन्फिडेंस के कमी के चलते उनके पब्लिक यहाँ तक कि घर वालों के सामने ब्लॉग करने में हेजिटेशन होती थी। और वह दूसरी तरफ वह अपने 8 वाले चैनल से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसके अलावा इन्होंने कई आर्ट वर्कशॉप अटेंड और ऑर्गेनाइज भी किया, जहां वह स्टूडेंट्स को आर्ट डिजाइन करना सिखाया करते थे। और इनके बाद वह कई कंपनियों इन्हें स्पॉन्सर भी करने लगी, जिनकी बदौलत इन्हें इंडिया आर्ट फेयर, कॉमिक कॉन जैसे इवेंट में जाने का मौका भी मिला। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद इन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले ही लिया। लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनल वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिनसे वह सौरभ को ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था। इसलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरभ ने ठान लिया था कि डेली वह घर पे ब्लॉगिंग करेंगे अपने फैमिली के साथ। यानी उन्होंने टारगेट सेट किया 365 ब्लॉग्स 365 दिनों में करने के लिए। वह 23 मार्च 2020 का ही दिन था, जिस दिन के लिए बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विथ माय फैमिली मेंबर वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड होने के कुछ ही घंटों में पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइब की मानो बाढ़ सी आ गई। इस वीडियो के अच्छे रिस्पांस के बाद वह काफ़ी मोटिवेट हो गए और वह अपनी डेली लाइफ के होने वाली एक्सीडेंट को वह अपलोड करने लगे, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी मिलने लगी। अक्सर लोगों उन्हें यही कहते कि क्या फालतू फैमिली के चीज़ें दिखाता रहता है, लेकिन हेट की परवाह न करते हुए डेली व्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनालिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफ़ी पसंद आने लगा। लोग उनके ब्लॉग से अपने आप को काफ़ी हद से कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें और ऊपर से मम्मी जी की डांट, पापा जी का प्यार और दादी जी का स्वेग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स में 4 चांद लगाता है। और सच में उनके ब्लॉग्स काफ़ी एक्टिव होती है। वो अपने आप को अपने ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट करते हैं। इसके बाद इन्होंने YouTube से काफ़ी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने। और सौरभ जोशी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड और अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो मेरे मम्मी पापा का सपना है मैं उन्हें पूरा जरूर करूँगा।
उसके पेरेंट्स की मुस्कान बताती है कि उनके बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे माँ बाप राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालते हैं ना, उसी तरीके से हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम लोग उसे राजा और रानियों की तरह रखें।